Hello students, good morning to all of you. How are you students? Students, today we will discuss about methods of samples. किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम? Methods of samples. कल हमने एक मेथड की स्टडी की थी. मेथड्स था रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें 6 मेथड्स थे हमारे. रैंडम सैम्पलिंग मेथड, प्रोपोजिव सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, टोटल सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इसके अंदर हमें सेकेंड मेथड से क्या करना स्टार्ट करना है. जो सेकेंड मेथड था हमारा वो क्या था? परपोजिव सैम्पलिंग. क्या था? परपोजिव सैम्पलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपोजिव? ध्यान रखना, परपोजिव सैम्पलिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड डेलिब्रेटिंग सैम्पलिंग मेथड. इसको डेलिब्रेटिंग सैम्पलिंग मेथड्स के नेम से भी इसको जाना जाता है. अब परपोजिव सैम्पलिंग मेथड्स है क्या? According to this method, in which the investigator himself make the choice of samples. यहाँ पर क्या करता है? जो हमारा इन्वेस्टिगेटर्स है, जो इंफॉर्मेशंस को गेट कर रहा है, वो क्या करता है? होल पॉपुलेशंस में से, यूनिवर्स में से डेलिबरेटली सेलेक्ट सम आइटम्स एज अ सैंपल्स. कि यहाँ पर जो होल पॉपुलेशन है उसमें से इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस से जो उसे अच्छे लगते हैं वो केवल उन्हीं डाटा को क्या करता है? सेलेक्ट करता है अपनी चॉइस से. इसे कैसा मेथड्स हो गया? डेलिब्रेटिव सैंपल मेथड. फॉर एग्जांपल, व्हेन इन्वेस्टिगेटर्स गेट डाटा ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अगर कोई इन्वेस्टिगेटर से वो डाटा लेना चाहता है किसके? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के, तो वो क्या करेगा? टाटा एंड आयरन इंडस्ट्रीज को, स्टील इंडस्ट्रीज है वहां से ही डाटा क्या कर लेगा? वो कलेक्ट कर लेगा. इट मींस अपनी चॉइस से वो कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकता है विच आर रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिवर्स. जो क्या करते हैं? यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान रखना, those data is collected by the investigators give some special significances. वो क्या देते हैं? अपनी एक स्पेशल सिग्निफिकेंसेस देते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे आपकी क्लास से क्या करना है? डाटा को सेलेक्ट करना है. तो मैं किस अपनी इच्छा से मैं क्या बताना चाहती हूँ? कोई मेरे से पूछता आपकी क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, तो मैं अपनी इच्छा से जैसा अपनी क्लास को आगे शो कराना चाहती हूँ उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगी? मैं आइटम को सेलेक्ट करूंगी. मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे को मैंने क्या कर दिया? एज अ आइटम उसको सेलेक्ट कर लिया. तो वहां मेरा पर्पस क्या था? कि अपनी क्लास को सभी के सामने बहुत अच्छा शो कराना. तो मैंने किसका यूज किया? परपोजिव सैंपलिंग. अब इस मेथड्स की मेरिट्स क्या होंगी? डीमेरिट्स क्या होंगी? Merits of purposive sampling method. First is, this method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance. ये जो मेथड है, ये मेथड कैसे होता है? फ्लेक्सिबल. क्यों है? क्योंकि ये अलाउ करता है इंक्लूसिव ऑफ दोस आइटम, उन आइटम्स को इंक्लूजन है, इंक्लूजन ऑफ दोस आइटम इन द सैंपल्स व्हिच आर स्पेशल सिग्निफिकेंसेस. जिसकी क्या है? स्पेशल सिग्निफिकेंसेस हैं, स्पेशल इंपोर्टेंस है. उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पर्पस ऑफ स्टडी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. इसकी मेरिट्स है. मतलब कि फ्लेक्सिबल है मेथड. हमारी स्टडी का पर्पस चेंज हुआ और हमने क्या कर दिया? सैंपल्स को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया. Second is, item can be deliberately tuned to the purpose of study. हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमने आइटम सेलेक्ट किए हैं उसे अपनी स्टडी के पर्पस से ट्यून, मतलब उसी की ट्यून में क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं. मुझे ये शो कराना है, आपको मैंने ये क्लास बिल्कुल डफर है, मुझे डफर ही शो कराना है, तो मैं केवल डफर स्टूडेंट्स को ही क्या करूंगी? क्लास में से सेलेक्ट करूंगी. या एवरेज शो कराना है तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स को ही क्या करूंगी? सिलेक्ट करूंगी. इट मींस जो मेरा पर्पस है ना स्टडी का, उसी पर्पस से मैं क्या करूंगी? आइटम्स को सेलेक्ट करूंगी. मतलब अपनी ट्यून के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया. तो इसकी क्या हो गई? मेरिट्स. सिंपल टेक्निक्स, बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स ने किसका यूज किया है? खुद की चॉइस का यूज किया है. अपनी चॉइस से डाटा को क्या किया? उसने कलेक्ट किया. नेक्स्ट इज
demerits of purposive sampling method. Demerits इसकी क्या होंगी? First is personal bias. Here the possibilities of personal bias. यहाँ जो possibilities है वो किसकी है? Personal bias. जो इन्वेस्टिगेटर्स है, इन्वेस्टिगेटर्स पर्सनल बायस का यूज कर सकता है अगर वो क्या कराना चाहता है, रिजल्ट ही बेटर देना नहीं चाहता, तो यह पर्सनल बायस होगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेस्ट सैंपल को क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। और हो सकता है जो सैंपल उसने सेलेक्ट किया हो, जो आइटम उसने सिलेक्ट किया हो, वो एंटायर पॉपुलेशन को, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट ना करे। सेकंड इज डाउटफुल रिजल्ट। जब इन्वेस्टिगेटर ने पर्सनल बायस यूज किया, इन्वेस्टिगेटर ने क्या यूज किया है? पर्सनल बायस यूज किया है, तो रिजल्ट भी कैसा निकलेगा? डाउटफुल निकलेगा। नॉट अ रियलाइबल रिजल्ट, रिजल्ट कोई रियलाइबल नहीं है, डाउटफुल कंक्लूजन्स निकल कर आएगा। तो ये था हमारा पर्पोसिव सैंपलिंग मेथड। थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। स्ट्रैटिफाइड Stratified means the population is divided into different strata. जहां population को different strata के अंदर क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया। स्ट्राटा मतलब जो गुच्छे, जो ग्रुप बना दिए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर, जिनके क्या है, हर ग्रुप के अपने अलग अलग क्या है, कैरेक्टर हैं। एंड सम ऑफ आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा, फिर हर स्ट्राटा में से क्या किया जाता है, आइटम को सेलेक्ट किया जाता है, सो दैट एंटायर पॉपुलेशन क्या रिप्रेजेंट, जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अब ये ऐसे कैसे होगा मैम? आपने तो कहा था सैंपलिंग के अंदर तो वो होता है कि कोई भी सैंपल सेलेक्ट किया, वो एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर जाए, रिप्रेजेंट कर जाए। बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल डाटा इन द ग्रुप आर होमोजीनियस। ये जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी डेटास हैं सारे कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे। अब फॉर एग्जांपल क्लास +1 का रिकॉर्ड हमें चाहिए। किसका रिकॉर्ड चाहिए? क्लास +1 का रिकॉर्ड है, तो क्लास +1 हैव डिफरेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम्स। वो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या रख रहे हैं, अपना अलग अलग कैरेक्टर रख रहे हैं। क्लास 11 तो कंप्लीट बैठी हुई है, तो क्लास 11 के अंदर आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, नॉन मेडिकल भी है और मेडिकल भी है, चारों स्ट्रीम बैठी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो ये वही कह रहा है कि पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा। तो पॉपुलेशन किसकी है? क्लास +1 की। उसको क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रैटा के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। फिर हम क्या करेंगे भाई, आर्ट्स स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, कॉमर्स वाले इधर बैठ जाओ, उसके बाद नॉन मेडिकल वाले यहाँ बैठ के बाकी इधर बैठे। हमने क्या किया, इनको डिफरेंट स्ट्रैटा में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब हमें उसमें से क्या करना है, सैंपल को सेलेक्ट करना है ईच स्ट्रैटा में से। तो नॉन मेडिकल्स में से कुछ स्टूडेंट्स ले लिए, कुछ सेलेक्ट कर लिए, मेडिकल में से कुछ इसमें से सेलेक्ट किए हैं, कॉमर्स में से कुछ, आर्ट्स में से, जो अपने अपने ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। क्लियर हो गया? अब देखिए मिक्स सैंपलिंग क्यों कहा आपने इसको, कि मिक्स सैंपलिंग क्यों कहा जाता है? व्हाई द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज कॉल्ड मिक्स सैंपलिंग? because stratified sampling method is the mixtures of random sampling and purposive sampling. किसके अकॉर्डिंग किसका है ये? रैंडम सैंपलिंग और पर्पोजिव सैंपलिंग दोनों का मिक्सअप है। अब दोनों का मिक्सअप कैसे है, देखो पर्पोजिव के अंदर क्या था, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाटा को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो हमने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या किया, स्ट्रैटा बना दिए। अब रैंडमली क्या कर रहे हैं, इस डाटा से हम डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मींस यूजिंग रैंडम सैंपलिंग। इसीलिए स्ट्रैटिफाइड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड। क्लियर हो गया? अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड्स कवर डाइवर्स कैरेक्टर्स। किसको कवर कर लेता है? डाइवर्स कैरेक्टर। When the universe or population have diverse factors, stratified sampling methods are more useful. कैसा है इस टाइम? बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब हमें ये लगे कि पॉपुलेशंस में, यूनिवर्स में जो भी डेटास हैं
सभी के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, करैक्टर है, करैक्टर के अकॉर्डिंग क्या बना लिए हमने, उनके स्टार्टर बना देते हैं। सेकंड, कंपेरेबल एनालिसिस पॉसिबल। जब हमने डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर के अकॉर्डिंग स्टार्टर्स बनाए हैं, उनके बीच में कंपेयर करना भी कैसा होगा, पॉसिबल। आर्ट्स स्ट्रीम को कॉमर्स से क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉमर्स को साइंस के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि कंपेयर भी क्या हो जाता है, इसमें कंप्लीट हो जाता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है। थर्ड इज रियलाइबल रिजल्ट। जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कैसा होगा, रिजल्ट रियलाइबल मतलब कि विश्वास के लायक होगा, एंड मीनिंगफुल रिजल्ट निकल कर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि देखो डाइवर्स फैक्टर जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उनका एक बेटर रिजल्ट नहीं निकल पाएंगे। हमने एक स्टार्टा बना लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया हर क्लास से, तो उससे रिजल्ट भी कैसा निकला, मीनिंगफुल रिजल्ट निकल कर आएगा। फिर है इसकी डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एंड मिक्स्ड सैंपलिंग। अब मिक्स सैंपलिंग की, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की डीमेरिट्स क्या होंगी। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टर। ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेटर्स जो भी क्या बना रहा है, डिफरेंट स्टार्टर्स बना रहा है, फिर सैंपल्स को क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है, उसको कंप्लीट स्टार्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज कोई भी स्टार्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकता, और ना ही उसमें से आइटम को क्या कर सकता है, वो सेलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, कंप्लीट नॉलेज क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम ये कहें कि कोई भी 11 जैसे ही 10th पास आउट की आपने, अब 11th में आए, आपने क्या किया, सबसे पहले सबकी एडवाइस ली कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, अपने आप को क्या करना है, डिवाइड करना डिफरेंट स्टार्टर्स के अंदर। तो उसके लिए कैरेक्टर्स के लिए क्या करना होगा, आपको पहले उस पर्सन से पूछना होगा जिसको कंप्लीट नॉलेज होगी, वही बताएगा कि आपको किस स्ट्रीम को कब चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम्स आपके लिए क्या है, बेहतर है। तो रिक्वायरमेंट जरूरी है किसकी, कंप्लीट नॉलेज की। हर स्टार्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। यहाँ पर किस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं, बायस। या बायस की पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, देखो रैंडम सैंपलिंग में हार्डली पॉसिबिलिटी ऑफ बायस होती है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वहां बायस यूज हो। पर इन केस ऑफ परपोजिव सैंपलिंग, जब हमने स्ट्रैटा क्या किए, डिवाइड किए, तो स्ट्रैटास के अंदर पॉपुलेशन को डिवाइड किया, वहां इन्वेस्टिगेटर्स क्या यूज कर सकता है, बायस को यूज कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज होंगी कि यहां बायस यूज हो। थर्ड इज डिफिकल्ट इन स्मॉल एरिया। देखो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड्स यूज्ड ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेशंस एरिया इज लार्ज। जहां पर इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है, या फिर हम ये कहें व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशंस आर लार्ज, जहां पॉपुलेशन का साइज कैसा है, लार्ज है, वहीं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड यूजफुल है। अदरवाइज ये मेथड यूजफुल नहीं है। क्यों स्मॉल में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं, स्टार्टर्स बनाए जा रहे हैं। जब ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टिगेशंस का एरिया है, पॉपुलेशंस है, वो ऑलरेडी स्मॉल है, तो वहां स्टार्टर्स को बनाना कैसे होगा, डिफिकल्ट होगा। हम किस चीज के स्टार्टर बनाएंगे, स्टार्टर बनाने तो केवल वही पॉसिबल है जहां पर क्या हो, जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो लार्ज हो। लार्ज होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टर से बना सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल एरिया के अंदर ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, स्टार्टर्स कैन नॉट बी मेड। यहाँ स्टार्टर्स नहीं बन सकते। क्लियर हो गया। तो दो मेथड हो गए, परपोजिव एंड स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग नेक्स्ट मेथड है हमारा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होगा, पॉपुलेशंस आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉपुलेशंस को या तो न्यूमेरिकली वे में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, या फिर ज्योग्राफिकल वे में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, या फिर अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना होगा। सबसे पहले पॉपुलेशंस को क्या करना है, अरेंज करना है। फिर एवरी nth आइटम्स आर सेलेक्ट, फिर उसमें से हर nth आइटम को क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा। nth आइटम ही क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल कहलाएगा, nth आइटम। फॉर एग्जाम्पल
कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर कितने आइटम्स है, 100 आइटम्स। कितने आइटम्स इसमें, 100 आइटम। मुझे इसमें से कितने आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, ओनली 10 आइटम्स सेलेक्ट करने हैं। कितने आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, ओनली 10 आइटम्स ही मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी, 100 आउट ऑफ 10 तो कितने हो गए, एवरी 10th आइटम्स आर सेलेक्टेड। क्या किया जाता है यहाँ पर, फिर एवरी 10th आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम होल यूनिवर्स। होल यूनिवर्स में से हर 10th आइटम को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, K इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो nth आइटम निकल कर आएगा, ठीक है। वो अपने पढ़ेंगे एवरी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लो, एवरी 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग पहले 10th है, फिर 20th है, 30th है, 40th है, 50th है, तो स्टूडेंट्स क्या किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। अब है हमारा इसकी मेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। तो इसकी मेरिट्स क्या होंगी, फर्स्ट इज सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, nth आइटम तो सेलेक्ट करना है आपको। तो दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड that samples are easily determined। इसमें क्या होता है कि सैंपल्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हार्डली पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायस। यहाँ पर पॉसिबिलिटी किस चीज की होती है, हार्डली पॉसिबिलिटीज, बहुत कम से कम पॉसिबिलिटीज हैं पर्सनल बायस की। पर्सनल बायस यूज नहीं हो सकता। जब आपसे ये कह दिया एवरी 10th आइटम सेलेक्टेड, केवल 10th आइटम को ही सेलेक्ट करना है, तो उस सिचुएशंस में आप किसी और आइटम को सेलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पर्सनल बायस होगा, बट वो किस सिचुएशन में होगा, जब आप फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट है demerits of systematic sampling method. Demerit does not get equal chance of being selected. कि systematic sample method के अंदर हर आइटम, every item does not get equal chances, कि हर आइटम को क्या नहीं मिलता, equal chances नहीं मिलता किसका, of being selected, because every nth items are selected। अब फर्स्ट टू 10th तक जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इट मींस कौन से, जो फर्स्ट तो रैंडमली कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वहीं से 9th स्टूडेंट तक सभी को पता है कि मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है सेलेक्ट होने की, एवरी nth आइटम ही क्या होने वाला है, सेलेक्ट होने वाला है। तो यहाँ सभी आइटम्स को क्या नहीं मिलेगी, इक्वल चांसेस नहीं मिलते। सेकंड इज इफ ऑल आइटम इन द पॉपुलेशंस आर होमोजेनियस। यदि सभी आइटम्स कैसे, होमोजेनियस है ना ग्रुप, सभी उस ग्रुप में, उस पॉपुलेशन के सारे आइटम्स कैसे हैं, अगर होमोजेनियस हैं, दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पस। जो ये मेथड है, इसका यूज करने का कोई भी पर्पस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां इस मेथड को यूज नहीं किया जाता। क्यों, किसी भी, जब सारे ही होमोजेनियस है तो nth आइटम को क्या करने की, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी आइटम को आपको पता है कि 10 स्टूडेंट्स को मुझे सिलेक्ट करना, तो किसी भी 10 स्टूडेंट्स को आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस मेथड का आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिफ्थ मेथड इज टोटा सैंपलिंग। कौन सा है, टोटा सैंपलिंग मेथड। टोटा सैंपलिंग मेथड के अंदर क्या होगा, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पॉपुलेशंस को किसमें डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप में। पॉपुलेशन को पहले ग्रुप बना लिए, और क्लास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन। किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशंस के डिफरेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रैटिफाइड मेथड हो गया। कौन सा हो गया, स्ट्रैटिफाइड मेथड। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ क्योटा क्या कर दिए जाते हैं, उसके फिक्स कर दिए जाते हैं। आप इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, सैंपल्स को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब आपको क्या कराना, आपका ब्लड चेक कराना है, तो वहां कोटा फिक्स होता है कि इससे ज्यादा 2 और 3 ड्रॉप्स ब्लड से ज्यादा लेबोरेटरी वाला क्या नहीं कर सकता, आपके ब्लड को नहीं निकाल सकता। तो क्या कर दिया, यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया। क्या फिक्स किया है, कोटा फिक्स कर दिया। अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी, मेरिट्स में है नॉट एक्सपेंसिव। जो ये मेथड होता है कोटा सैंपलिंग, ये क्या नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं होता। दूसरा, इसकी डीमेरिट्स क्या होगी, पर्सनल बायस। क्या होगा, पर्सनल बायस। यहाँ पर पर्सनल बायस का यूज किया जा सकता है इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर ऑलरेडी बायस्ड। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही क्या है, बायस है,
तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर सकता है, पर्सनल बायस का यूज कर सकता है। खुद ही वो बायस है तो बायस यूज करेगा। एंड क्वेश्चनेबल रिजल्ट, if investigators use personal bias and the results are not accurate or not reliable result and results are questionable होगा, पता नहीं होगा कि हाँ इसका जो रिजल्ट है क्या क्वेश्चनेबल बनेगा कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग इज कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। कौन सा है, कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड्स क्या है, in this method, इस मेथड में सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो सैम्पलिंग की जाती है इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस, जो उसकी कन्वीनियंस को शो करे उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या करता है, सैंपल सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे जो ठीक लगता है वो उसी को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। जो मेथड उसे सही लगता है वो उस मेथड को क्या करेगा, यूज करेगा। तो इसके मेरिट्स क्या होंगे, लिस्ट एक्सपेंसिव। देखो जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा मन है तो कलेक्ट कर लिया, नहीं हुआ तो हमने कलेक्ट नहीं किया, जिसको हमारी मर्जी चाहिए उसको हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, जिसकी मर्जी है उसको हमने छोड़ दिया है। तो ये कैसे लिस्ट एक्सपेंसिव, कोई भी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स को कोई एलिमेंट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल है। जब मर्जी से किया गया है, चॉइस से किया गया है, तो कैसा मेथड है, कंप्लीट सिंपल मेथड है। एंड डीमेरिट्स क्या होंगी, अनरिलायबल रिजल्ट। अनरिलायबल रिजल्ट कि जब यहाँ पर कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज हुई है तो रिजल्ट भी कैसा निकलेगा, अनरिलायबल निकलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। नहीं पता कि जिस भी सैंपल को इन्वेस्टिगेटर्स ने एज अ सैंपल सेलेक्ट किया है, दिस सेलेक्ट आइटम्स रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशंस और नॉट, कि उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये क्या नहीं होता, हमें पता नहीं होता। तो ये हमारे सैंपलिंग मेथड के 6 मेथड थे जिसके थ्रू हम एज सैंपल क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एक बार मैं तुम्हें दोबारा से इनको रिवाइज करा देती हूँ। रैंडम सैंपलिंग, सेकंड परपोजिव सैंपलिंग, थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड, फोर्थ इज सिस्टमैटिक, फिफ्थ इज टोटल सैंपलिंग एंड सिक्स्थ इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। हर सैंपल्स की क्या है, यहाँ पर अपनी मेरिट्स है, अपनी क्या है, उनकी डीमेरिट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग, क्योंकि इसका यूज आप आगे भी करोगे, जैसे कि 12th में नहीं कहती लेकिन आगे आप हायर स्टडी करोगे, चाहे आप सीए करते हो, सीएस करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन सैंपलिंग आपका एक जनरल नॉलेज के अंदर भी होता है चैप्टर्स आपको, और इवन आपके किसमें होगा, सिलेबस में भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग, तो इसके ऊपर कंप्लीट फोकस करना